ओके बेटा, तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग के सामने। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमें, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो चलिए इसमें सीख जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नंबर्स का क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। ओके, फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर बना करके जो कॉमन होगा तीनों में वो एचसीएफ होगा और जो कॉमन नहीं होगा तो वो एलसीएम होगा। उसको देखो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। तो कॉमन देखने के लिए क्या होगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो आइए फैक्टर करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है 12, 15, 21। तो अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। 12 का निकाला गया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसी तरीके से 15 का निकालेंगे तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इसी तरीके से 21 का निकालेंगे तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12 इजिकल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। उसका लिखेंगे फैक्टर ऑफ 15 इजिकल टू 3 इंटू 5। उसका लिखेंगे फैक्टर ऑफ 21 इजिकल टू 3 इंटू 7। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, जो बेटा तीनों में कॉमन होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो तीनों में कॉमन के लिए ये 3 यहाँ से ये आया और यहाँ से ये आया। तो कॉमन क्या है बेटा, 3। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 इसका। आया समझ में। उसका देखिए जो एलसीएम होता है तो और कुछ तो कॉमन हो नहीं रहा है तो एचसीएफ इतना ही होगा। जो एलसीएम होता है उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एचसीएफ को लिख लो। एचसीएफ लिख लिया गया एक बार, उसका जो नंबर्स बची हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो यहाँ पे क्या कौन कौन सी नंबर्स बच रही है, 2 बच रहा है, 2 बच रहा है तो 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो। उसका यहाँ पे 5 बचा तो 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर लो। उसका 7 बचा तो इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब क्या होगा, एलसीएम जब निकालोगे तो इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई अगर करें तो बेटा कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 5 जा 12, 5 जा 60। तो 60 इंटू 7 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 402। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 420। ये आ गया आपका एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके बेटा, देखते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट दे रखा है 17, 23 और 29। तो इसका कुछ फैक्टर बनेगा नहीं, इसका कुछ फैक्टर बनेगा नहीं, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। ठीक है, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। जब कोई कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ कितना हो जाता है, 1। उसके बाद एलसीएम में क्या होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। और आंसर जो है कमेंट आप करके बताइए। तो देखते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड का फैक्टर बनेगा। तो जो थर्ड पार्ट है 8 है, 9 है एंड 25 है। तो 8 का यहाँ फैक्टर बनाएंगे और 2 1 जा 2। इसी तरीके से 9 का बेटा फैक्टर बनाएंगे तो 3 3 जा 9, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 25 का फैक्टर बनाएंगे तो 2 से नहीं होगा, 5 से होगा। तो 5 5 जा 25। फिर यहाँ पे उसी क्वेश्चन के तरीके लिखेंगे फैक्टर ऑफ 8 इजिकल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसका लिखेंगे फैक्टर ऑफ 9 इजिकल टू 3 इंटू 3। उसका लिखेंगे फैक्टर ऑफ 25 5 इंटू 5। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एचसीएफ ढूंढेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन। कॉमन देखते हैं क्या है कॉमन। तो इसमें 3 है,
3 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, इसमें 5 है, तो तीनों आपस में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जब कोई कॉमन नहीं होता है तो इन सब में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 से। किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 1 से। तो जो हमारा 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर कोई चेंज नहीं होगा और जो HCF होगा तो वो आ जाएगा 1। इसी तरीके से जब LCM निकालेंगे तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। LCM निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और बेटा इसका LCM जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1800। ओके बेटा, ओके। फिर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।